मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम 10th क्लास हिस्ट्री 5 लेसन एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन तो फोर्थ पार्ट स्टार्ट करेंगे, हैंड लेबर एंड स्टिंग पावर। तो हम बात करते हैं हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। तो इन्वेंशन ऑफ स्टीम पावर, इससे पहले की बात करते हैं। जैसे इन्वेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज जब स्टार्टिंग में हुआ तो स्टीम पावर आया, जेम्स वाट ने इन्वेंशन किया। उसके बाद मींस बेसिकली ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज की डिमांड थी, ना कि इंडस्ट्रीज टेक्नोलॉजी। जो स्टीम इंजन आया था उनकी बहुत ही कम डिमांड थी। तो हम बात करते हैं स्टीम पावर। And Victorian Britain, there was no shortage of human labor. Yes, Victorian means Britain की बात करते हैं, वहाँ पे लेबर की कोई शॉर्टेज नहीं थी। मीन्स सीजनल काम चलता था मौसम के अकॉर्डिंग। जैसे हम बात करते हैं कंट्री साइड, गाँव की तरफ, तो गाँव में काफी जब हार्वेस्ट टाइम होता था तो काफी सिटी से लोग गाँव की तरफ आ जाते थे, कंट्री साइड आ जाते थे, क्योंकि गाँव में ऑलरेडी वर्क चल रहा है हार्वेस्ट टाइम। अगर गांव में कोई काम नहीं है तो मोस्टली जो लेबर थी वो सिटी में शिफ्ट हो जाते थे। लेकिन सिटी में इजीली अवेलेबल नहीं होता था वर्क, वो वीक मंथ में रहना पड़ता था। नियर डियर जो भी रिलेटिव थे वो अप्रोच करते थे जब जाके काम मिलता। तो पुअर पिजन्स एंड वर्गेंट्स होते हैं बेगार, एंड गरीब किसान मूव टू द सिटी इन द लार्ज नंबर ऑफ इन द सर्च ऑफ जॉब, वेटिंग फॉर वर्क। यस, काम के लिए शहर जाने लगे। एज यू वेल नो, एंड व्हेन देयर इज प्लेंटी ऑफ द लेबर्स एंड वेज आर लो। यस, मींस जो लेबर थी उसकी सैलरी बहुत ही लो थी। एंड सो इंडस्ट्रियलिस्ट जो उद्योगपति थे हैड नो प्रॉब्लम ऑफ द लेबर शॉर्टेज। यस, तो उद्योगपतियों के लिए कोई समस्या नहीं थी, लेबर की शॉर्टेज नहीं थी, लेबर काफी थी। और हाई वीज कॉस्ट और ऊंचा बहुत ही ज्यादा मेहनत था, मींस पैसा कम देना चाहते थे। एंड दे डिड नॉट वांट टू इंट्रोड्यूस मशीन दैट गॉट रेड ऑफ द ह्यूमन लेबर एंड रिक्वायर लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। यस, और मानव लेबर ज्यादा थी तो इसलिए रिक्वायर जरूरत थी लार्ज कैपिटल, बहुत ज्यादा मतलब पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे इंट्रोड्यूस मशीन मालिक। डिड नॉट वांट, क्योंकि लेबर नहीं रहती तो सभी को मशीन चाहिए थी, और फिर अपने आप कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, पूंजी इन्वेस्ट करेंगे, मशीन लेंगे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। लेकिन जब ऑलरेडी ह्यूमन लेबर से काम चल रहा है तो क्यों इन्वेस्ट करेंगे। मैंने रियलाइज अनेक जो उद्योगपति थे, द डिमांड फॉर लेबर वाज सीजनल। यस, मोस्टली डिमांड थी, अभी जस्ट जो मैंने इंट्रोड्यूस किया है आपको बताया है। तो गैस वर्कर था, एंड ब्रेवेज जो एंड स्पेशली बिजी थ्रू द कोल्ड मंथ। यस, जो शराब घर ब्रेवरी होता है, शराब घर, एंड गैस वर्क जो भी गैस जो बड़े बड़े शोरूम थे उनमें, तो वो जब ठंडे महीनों में होता था वो जब ज्यादा काम किया जाता था। सो दे नीडेड मोर वर्कर टू मीट पीक सीजन। यस, जब कोई काम नहीं होता था तो मोस्टली सीजन में चले जाते थे गांव की तरफ। बुक बाइंडर है, या जैसे पीक सीजन कई बार क्या है, दीपावली क्रिसमस है, या फिर नया सीजन स्टार्ट होता है अप्रैल वगैरह, तो वहाँ डिमांड होती है। तो बाइंडर, बुक बाइंडर है, प्रिंटर है, वेटिंग फॉर द क्रिसमस डिमांड है, टू नीडेड एक्स्ट्रा हैंड बिफोर द दिसंबर। यस, दिसंबर के आसपास काफी चाहिए। एंड द वाटरफ्रंट विंटर वाज द टाइम एंड शिप वर रिपेयर्ड एंड स्पीड अप। यस, और विंटर में काफी ऐसे समय होते हैं शिप की, जैसे हम बात करते हैं समर की, तो समर में काफी बोट जो दूर दूर तक ट्रेड करती है जाती है। लेकिन कई बार क्या है, विंटर में फॉग हो जाती है तो डिस्टर्बेंस होता है तो वो खड़ी हो जाती है, तो इसलिए काफी उनकी रिपेयर करवाते हैं। एंड एट दी repaired setup of the in all such industries were production fluctuation with the season. Yes, मौसम के अकॉर्डिंग उतार चढ़ाव होता था। इंडस्ट्रियलिस्ट जो उद्योगपति थे यूजुअली प्रेफर हैंड लेबर। यस, उद्योगपति मोस्टली ना कि टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज की तरफ ध्यान नहीं देते, ओनली हैंड लेबर की को ज्यादा प्रेफर करते थे। एम्प्लॉइंग वर्कर्स फॉर द सीजनल। यस, और वर्कर भी मोस्टली अगर गांव की तरफ रोजगार करते थे, गांव की तरफ ज्यादा काम है तो गांव में रहते थे, अगर गांव में कोई काम नहीं था शहर की तरफ। तो ये रेंज ऑफ द प्रोडक्ट्स कुड बी प्रोड्यूस ओनली द हैंड लेबर्स। यस, तो मोस्टली उत्पादन हैंड लेबर हाथ से ही होता था, प्रोड्यूस उत्पादन। तो मशीन वर ओरिएंटेड टू प्रोड्यूसिंग यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्ड गुड फॉर द मास मार्केट।
and the demand in the market was often for wood with the intricate design and specific shape. एंड कोई नई शेप देनी है, कोई और नया डिजाइन, बारीक डिजाइन, तो ये मशीन से काम करते हैं, मोस्टली हैंडमेड। तो हम बात करते हैं इन द मिड 19th सेंचुरी बिल्डिंग फॉर इंटेंसिव 500 वैरायटीज ऑफ द हैमर। हथौड़े की 500 वैरायटी आपने देखा होगा, मोस्टली सभी के घरों में होता है हैमर, तो वो टोटली हैंडमेड ही होती है हैमर की जो वैरायटी। तो उस टाइम विक्टोरियन ब्रिटेन में 500 वैरायटी जो हैमर की थी हैंडमेड, एंड 45 काइंड ऑफ एक्सेस जो कुल्हाड़ी थी वो भी मोस्टली हैंडमेड होती है। तो दिस रिक्वायर ह्यूमन स्किल्स, यस मानव का कौशल होता है इनमें, नॉट मैकेनिकल एंड टेक्नोलॉजी, कोई भी मशीनिकल प्रौद्योगिकी नहीं होती इनमें। इन विक्टोरियन ब्रिटेन अपर क्लासेस की बात करते हैं, एरिस्टोक्रेट जो कुलीन वर्ग था, एंड बेकरी हाउस प्रेफर थिंग्स प्रोड्यूस बाय द हैंड, यस हाथ की बनी हुई चीजों को यूज करते थे, एंड हैंडमेड प्रोडक्ट्स कम टू द सिंबलाइज refinement and class. They were better finished and individually produced and carefully designed. Yes, बहुत ध्यानपूर्वक डिजाइन तैयार करते थे, नक्शा तैयार करते थे। मशीन मेड गुड्स फॉर एक्सपोर्ट टू द कॉलोनीज, यस, और मशीन मेड जो था वो एक्सपोर्ट करते, जहां भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उपनिवेश बसा रखे थे वहां पे निर्यात करते थे। इन दी कंट्रीज विद द लेबर शॉर्टेज, और लेबर की शॉर्टेज तो थी नहीं, इंडलाइज्ड जो उद्योगपति थे, वर नीज सो यूजिंग मैकेनिकल पावर सो दैट द नीड फॉर ह्यूमन लेबर कैन बी मिनिमाइज, यस। तो बाद में तो चलो बात अलग है, मैकेनिकल पावर जब ऊर्जा से संचालित चलने वाले जो यूनिट आ गए थे तब तो काफी ह्यूमन लेबर कैन बी मिनिमाइज, न्यूनतम कम से कम रखते थे। एंड दिस वाज द केस इन 19th century अमेरिकास ब्रिटेन, हाउएवर नो प्रॉब्लम हियरिंग ह्यूमन हैंड, यस। अमेरिका की बात करते हैं 19वीं सदी में, एंड ब्रिटेन, दोनों ही जगह कोई भी शॉर्टेज नहीं थी ह्यूमन लेबर की, काफी तादाद में लोग थे। तो थैंक यू, आज के टॉपिक में इतना है।